हेलो बच्चों, तो ये क्वेश्चन जेईई एडवांस 2024 में इलिप्स का ये क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड इलिप्स दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4। तो एक इलिप्स यहाँ हम बना लेते हैं। कुछ इस तरीके का इलिप्स है हमारा, जहाँ पे ये 3,0 है, ये 0,2 है ना। इलिप्स का इक्वेशन था हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो इसको आप एक्स स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। ए की वैल्यू 3 है तो इसलिए 3,0 और बी की वैल्यू 2 है तो ये 0,2। लेट एस पी कॉमा क्यू बी अ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट सच दैट दे रखा है पी स्क्वायर बाई 9 प्लस क्यू स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। इसको आप बेटा S1 बोलेंगे, तो यानी कि मेरा पॉइंट जो है वो इलिप्स के बाहर कहीं है, यहाँ कहीं S है, P कॉमा Q। और टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम S टू द इलिप्स फॉर विच वन मीट्स इलिप्स एट वन एंड पॉइंट ऑफ द माइनर एक्सिस। तो यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो माइनर एक्सिस इधर ही आएगा, तो यहाँ मिलेगा। और दूसरा पॉइंट एंड अदर मीट्स द इलिप्स एट पॉइंट T इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यानी कि यहाँ से फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे ही मिलेगा पॉइंट हमारा। ये वाला पॉइंट 3,0 है, ये वाला T पॉइंट है S। लेट R बी द वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स विथ पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट। इसको उसने R बोला है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है हमारा, R बी द वर्टेक्स ऑफ द इलिप्स विथ पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट्स। O बी द सेंटर ऑफ द इलिप्स, O यहाँ है हमारे पास। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ORT, तो ORT ये ट्राइंगल है। तो मैं अगर T का कोऑर्डिनेट, देखो इलिप्स के जनरल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, A cos थीटा कॉमा B sin थीटा। मेरे पास A की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा होगा। तो यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 cos थीटा कॉमा 2 sin थीटा। ये T के कोऑर्डिनेट है ना। इसको मॉड में रख लेते हैं क्योंकि मेरे को पॉजिटिव अभी मॉड नहीं रखा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ORT दे रखा है। एरिया ऑफ ORT वो कितना दे रखा है 3/2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ORT क्या होगा 1/2। बेस कितना है OR जिसकी लेंथ है 3। और हाइट बेटा ऐसे नापोगे, नीचे नापोगे तो 2 sin थीटा हाइट होगी, लेकिन उसको मॉड के अंदर रखेंगे क्योंकि मेरे को उसको पॉजिटिव ही रखना है। 3/2, तो यहाँ पर 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो sin थीटा की वैल्यू आ गई मेरी 1/2। sin थीटा की वैल्यू अगर मेरी 1/2 है तो cos थीटा कितना हो जाएगा उस केस में बेटा, cos थीटा हो जाएगा √3/2। तो मैं T के कोऑर्डिनेट बोल सकता हूँ कि वो 3√3/2 कॉमा -1 होगा, है ना। sin थीटा की वैल्यू हाफ रखोगे तो वो नीचे जा रहा है तो इसलिए -1 होगा। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि जो मेरा ये था, ये वाला टेंजेंट, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा 2 हाइट पे। हाइट 2 है तो Q की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ से Q की वैल्यू 2 हो गई। अब मैं इस ST टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूँ, इक्वेशन ऑफ ST टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ ST टेंजेंट तो वो कैसे लिखी जाएगी, ST टेंजेंट मैं ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ PQ से। तो ये होगा इक्वेशन PX डिवाइड बाय 9 प्लस QY डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 1। Q आपका 2 है, तो PX बाय 9 प्लस Q की जगह आपको रखना है कितना 2, Y बाय 4 इक्वल टू 1। और मेरा ये टेंजेंट 3√3 कॉमा -1 से पास हो रहा है, तो P इंटू 3√3 बाय 9 प्लस 2, Y की जगह रखना है मेरे को -1 बाय 4 इक्वल टू 1। 3 3 ज़ा 9, देन P की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। P कितना आ जाएगा, P √3/3 इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, तो -½ उधर जाएगा तो +½ तो P 3√3/3 देन 3/2। तो इधर लिखेंगे इसको, ये नीचे कितना था 3 3 ज़ा 9 होगा ना, ठीक है। P इक्वल्स टू आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 बाय 2√3। इससे काटेंगे इसको तो 3√3, तो P की वैल्यू आ रही है 3√3/2।
कहीं गड़बड़ कर दी हमने शायद। px बाई 9, x की जगह 3√3/2 था, तो ये 2 भी आएगा यहाँ, ये 2 भी आएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, देन 3√3 आ जाएगा। p का वैल्यू कितना हो जाएगा 3√3। हमारा यहाँ पे ये छूट गया था ना, x की जगह हमको क्या रखना था 3√3/2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा p√3 3√3 और q की वैल्यू 2, p 3√3 और q की वैल्यू 2, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से।